हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. लेट L1 define R vector I cap minus J cap plus 2K cap plus lambda I cap minus J cap plus 2K cap lambda belongs to R. L2 है R vector J cap minus K cap plus mu 3I cap plus J cap plus PK cap mu belongs to R. और L3 है R vector equal to del L I cap MJ cap NK cap del belongs to R. Be three lines such that L1 is perpendicular to L2. L3 is perpendicular to both L1 and L2. Then the point which lie on L3 is 1 minus 7 4 minus 1 minus 7 4 minus 1 7 4 1 7 minus 4. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट बात करें तो अगर दो लाइन हमें गिवन है R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर एंड R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस mu B2 वेक्टर are two perpendicular lines. अगर ये दो perpendicular line है तो क्या होगा, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट लाइन हमें दी हुई है, तो यहाँ से अगर हम दें तो B1 वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, I के माइनस J के प्लस 2K के, ठीक है. और B2 वेक्टर L2 से मिल जाएगा हमें, तो B2 वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3I कैप प्लस J कैप और प्लस P K कैप. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो L1 लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, है ना. तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू 0. तो इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे 3 आएगा, इसका इससे करेंगे -1 और ये आएगा प्लस का 2P इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 प्लस 2P इक्वल टू 0. सो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. तो P इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया, है ना. अब L3 जो लाइन है, L3 के लिए क्या बोल रहा है, L3 इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, है ना. तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन रेशो ऑफ L3 ये हमारे पास किस तरह से डिफाइन हो जाएंगे, ये डिफाइन बाय B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, है ना. क्योंकि क्लियर है, तो इस तरह से डिफाइन होगा क्योंकि B1 क्रॉस B2 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ये यहाँ पर B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इसके डायरेक्शन, ठीक है. तो यहाँ से जाएगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं, I कैप J कैप K कैप. B1 में हमारे पास क्या है, 1 -1 2 1 -1 2 और B2 में है 3 1 P की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1. तो ये आएगा 3 1 और P की वैल्यू आई थी -1. इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से आई कैप का कोफिशिएंट बन जाएगा, देखो कितना ये हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है -1 और ये कितना आ रहा है 1 -2. तो माइनस का आई कैप और J कैप का कोफिशिएंट बनेगा यहाँ से देखो -1 -6 -7, तो प्लस का 7 J कैप, है ना. और K कैप का कोफिशिएंट बनाने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 और ये +3 4, तो ये प्लस का 4 K कैप ये आ जाएगा. तो ये L3 की डायरेक्शन हो गई. और L3 किससे पास हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 0 को देखो, इसमें सिर्फ ये आ रहा है तो L3 0, तो जो L3 लाइन है वो हमारी कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगी. L3 लाइन हमारे पास डिफाइन हो जाएगी कुछ इस तरह से, डेल इनटू, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से L3 लाइन में आ जाएगा डेल इनटू यहाँ से -I के प्लस 7 J के और प्लस 4 K के. तो इसको जो सेटिस्फाई करेगा, अब ये बोल रहा है यहाँ पर देन द पॉइंट विच लाई ऑन, ठीक है. तो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वो हो जाएगा हमारे पास -1, तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है है ना, तो ये हो जाएगा सेटिस्फाइड.
सेटिस्फाइड फॉर l इक्वल टू 1। तो यहाँ से रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास कितना जाएगा, -1,7,4। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।